सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है, भारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित हिस्टोरिकल फिगर्स में से एक हैं। उनकी कहानी उनके जीवन के हर पहलू में एक गहरी जिज्ञासा और प्रेरणा का स्रोत है। एक कट्टर नेशनलिस्ट और एक चैरिज्मेटिक लीडर, उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी (INA) ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया। उनका जीवन अटूट देशभक्ति और रैडिकल अप्रोचेस से भरा हुआ आज भी जनरेशन को फैसिनेट और इंस्पायर करता है। उनकी विचारधारा और उनके कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। फिर भी उनकी मृत्यु रहस्य और विवादों में घिरी हुई है, जिसने इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में एक खालीपन छोड़ दिया है। उनकी मृत्यु के बारे में कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। यह ऐसे उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है जो 18 अगस्त 1945 को हुए कथित प्लेन क्रैश के आसपास थीं, जिसमें कथित तौर पर बोस की जान चली गई थी। इस घटना ने न केवल उनके समर्थकों को बल्कि पूरे देश को शॉक में डाल दिया। हम उस भयानक दिन तक लीडिंग इवेंट्स, इमीडिएट आफ्टरमैथ और बाद की इन्वेस्टिगेशंस का पता लगाएंगे, जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। इन घटनाओं ने कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। इसके अलावा हम उनकी मृत्यु के इर्द गिर्द फैली विभिन्न थ्योरीज की जांच करेंगे, जिनमें वे भी शामिल हैं जो उनके जीवित रहने का दावा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बोस ने प्लेन क्रैश से बचकर गुप्त रूप से जीवन व्यतीत किया। एक बैलेंस्ड और फैक्चुअल अप्रोच के माध्यम से इस ऐसे का उद्देश्य इस स्थायी रहस्य और कंटेम्पररी टाइम्स में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। यह न केवल हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करता है, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी और कलेक्टिव मेमोरी को भी प्रभावित करता है। कहानी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंट्स के डीक्लासिफिकेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगी, खासकर जापान से, जो संभावित रूप से कंक्लूसिव आंसर्स दे सकते हैं और उस राष्ट्र को क्लोजर प्रदान कर सकते हैं जो अपने प्रिय नेताजी का सम्मान करता है। यह ट्रांसपेरेंसी न केवल हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सच्ची और ईमानदार नैरेटिव स्थापित करने में मदद करेगी। एक अफ्लुएंट बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन एक समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण में बीता। उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा और नैतिक मूल्यों की नींव दी, जिसने उनके भविष्य के नेतृत्व गुणों को आकार दिया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का ट्रैजेक्टरी एक डीप सीटेड पेट्रियटिज्म ने आकार दिया था। बचपन से ही उन्होंने अपने देश के प्रति एक गहरी निष्ठा और प्रेम का प्रदर्शन किया, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। कम उम्र से ही उन्होंने असाधारण इंटेलेक्चुअल प्रोवेस का प्रदर्शन किया और उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास को पहचाना। वे हमेशा से ही एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र रहे। एकेडमिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बाद में प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास की। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक थीं। हालांकि बोस का हृदय अपने देश की सेवा करने में था और उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक बना दिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक प्रोमिनेंट फिगर बना दिया। उन्होंने अपने विचारों और दृष्टिकोण से कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस के भीतर उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और उनके विचारों ने कई लोगों को प्रेरित किया। वे हमेशा से ही एक स्पष्टवादी और दृढ़ निश्चयी नेता रहे, एक ऐसा रुख जिसने अक्सर उन्हें महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अधिक मॉडरेट गुट के साथ खड़ा कर दिया। गांधी जी के साथ उनके मतभेदों के बावजूद बोस ने हमेशा उनके प्रति सम्मान बनाए रखा। फिर भी बोस के चरिज्मा
और लीडरशिप क्वालिटीज ने उन्हें जनता के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई। उनके भाषणों और विचारों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और जोश भर दिया। उन्होंने 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इस अवधि के दौरान उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी इंटरैक्शंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उनकी ऑब्जर्वेशंस से प्रभावित होकर आकार लेने लगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक मोर एक्टिव और असर्टिव अप्रोच की जरूरत है और उन्होंने इसके लिए कई रणनीतियां विकसित की। वे हमेशा से ही एक सक्रिय और साहसी नेता रहे, खासकर जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की उथल-पुथल में डूब गई थी। इस समय के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया, जो उनके दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, दुनिया एक बड़े संघर्ष में उलझ गई। इस समय भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। सुभाष चंद्र बोस ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा भारत के लिए उठाने का अवसर देखा। उनका मानना था कि यह संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उनका मानना था कि एक्सिस पावर्स के साथ गठबंधन करना, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मतभेद में थे, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान कर सकता है। बोस ने इस विचार को लेकर कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की और अपनी रणनीति पर चर्चा की। इसी विश्वास के कारण कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ, जो एक ऐसा गुट था जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मोर मिलिटेंट अप्रोच की वकालत करता था। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक मिलिटेंट अप्रोच अपनाई, जो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से अलग थी। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों को संगठित किया। हालांकि उनके इस रुख ने कांग्रेस के भीतर एक दरार पैदा कर दी और 1939 में उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के कई नेता बोस के विचारों से सहमत नहीं थे और इस कारण से पार्टी में विभाजन हो गया। अपने दृढ़ निश्चय के साथ बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की खोज जारी रखी, भले ही इसका मतलब उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा और नए रास्ते तलाशे, भले ही इसका मतलब उन राष्ट्रों से सहायता लेना हो जो गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा ईस्पाउस्ड अहिंसा के सिद्धांतों के वैचारिक रूप से विरोधी थे। बोस ने एक्सिस पावर्स से समर्थन प्राप्त करने के लिए कई देशों की यात्रा की और उनके नेताओं से मुलाकात की। 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद बोस ने भारत से एक साहसिक पलायन किया। उन्होंने एक गुप्त यात्रा शुरू की जो उन्हें कई देशों से होते हुए जर्मनी और बाद में जापान ले गई। एक क्लैंडस्टाइन जर्नी शुरू की जो उन्हें जर्मनी और बाद में जापान ले गई। इस यात्रा के दौरान बोस ने कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की और अपने मिशन के लिए समर्थन प्राप्त किया। विदेश में अपने समय के दौरान उन्होंने एक्सिस पावर से समर्थन मांगा। उन्होंने जर्मनी और जापान के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। जर्मनी में इंडियन लीजन का गठन किया। इस सेना में भारतीय सैनिक शामिल थे जो ब्रिटिश सेना से अलग हो गए थे और अब बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे और बाद में जापानीज ऑक्युपाइड सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। इस सरकार का उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संगठित और सशक्त प्रयास किया जाए। बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी
जो मुख्य रूप से जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से बनी थी, ने गति पकड़ी। आईएनए ने चालो दिल्ली, दिल्ली चलो के अपने नारे के साथ जापानी सेना के समर्थन से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा। हालांकि वर्ल्ड वॉर II का रुख एक्सिस पावर्स के खिलाफ होने के साथ आईएनए की प्रगति को रोक दिया गया। अगस्त 1945 में युद्ध के अंतिम दिनों की अराजकता के बीच सुभाष चंद्र बोस साइगोन, वियतनाम में एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। विमान का इच्छित गंतव्य टोक्यो था, जहां बोस ने जापानी सरकार के साथ बातचीत करने की योजना बनाई थी। हालांकि विमान कथित तौर पर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बोस और उसमें सवार कई अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। बोस की मृत्यु की खबर ने पूरे भारत और दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी, जबकि कुछ ने विमान दुर्घटना के आधिकारिक खाते को स्वीकार कर लिया। कई ने रिपोर्टों की सत्यता पर सवाल उठाया, जिससे साजिश के सिद्धांतों को हवा मिली, जो आज तक बने हुए हैं। घटना के आसपास पारदर्शिता की कमी, ठोस सबूतों के अभाव के साथ ने बोस के निधन के रहस्य को और गहरा कर दिया है।